Consider this GATE 2004 example on regular expression. Question क्या है? Which one of the following regular expression is not equivalent to the regular expression a plus b plus c का whole star? स्टार का मतलब क्लीन क्लोजर. ओके, तो पहले ये देख लेते हैं कि a प्लस बी प्लस सी के होल स्टार इस रेगुलर एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है. ओके, तो इसका मीनिंग है a प्लस बी प्लस सी का होल स्टार. इसका मतलब अगर मैं ये कहूं कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन से जो लैंग्वेज जनरेट हो रही है a प्लस बी प्लस सी का होल स्टार, अगर इससे देखूं कि लैंग्वेज क्या जनरेट हो रही है, इस सेट में क्या क्या स्ट्रिंग्स आएंगी, तो स्ट्रिंग्स आएंगी, पहली तो एक होगी एप्सिलॉन. ओके, दूसरी स्ट्रिंग होगी ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ एज ओनली. ओके, और क्या होंगी? ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ बीज ओनली. ओके, और क्या होंगी? ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ सीज ओनली. ओके, तो एप्सिलॉन की सारी स्ट्रिंग्स, एज की जो भी स्ट्रिंग्स हैं वो एज की स्ट्रिंग लाइक एप्सिलॉन. एप्सिलॉन तो ऑलरेडी हो गया तो इसको नहीं लिखते हैं दोबारा. ओके, ए डबल ए ट्रिपल ए क्वाड्रपल ए एंड सो ऑन. सिमिलरली बी के लिए और सिमिलरली सी के लिए. ओके, और स्ट्रिंग्स क्या होंगी? ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज ओनली. ओके, और क्या होंगी? ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड सीज ओनली. ओके, और क्या होंगी? ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ बीज एंड सीज ओनली. ओके, और क्या होंगी? ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ एज बीज एंड सीज. इतनी स्ट्रिंग्स होंगी इस लैंग्वेज में, या इस ये रेगुलर एक्सप्रेशन इन स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, तो अब बात करते हैं. सिंपल अगर बात करें तो क्या है? स्टार है, इसका मतलब एप्सिलॉन है. ए की बनी हुई कोई भी स्ट्रिंग, या बी की बनी हुई कोई भी स्ट्रिंग, या सीज की बनी हुई कोई भी स्ट्रिंग. इसके बाद ए बी की बनी हुई कोई भी स्ट्रिंग, बी सी की बनी हुई कोई भी स्ट्रिंग, या ए सी की बनी हुई कोई भी स्ट्रिंग. ए सी की बनी हुई कोई स्ट्रिंग, इसका मतलब ए या सी, आगे पीछे कुछ भी, ए सी भी हो सकता है, सी ए भी हो सकता है, ए सी ऐसे भी हो सकता है, और या सी ए ऐसे भी हो सकता है. ओके, तो ये तो हो गया इसका मतलब. अब क्या पूछ रहा है? ये रेगुलर एक्सप्रेशन, इन चार रेगुलर एक्सप्रेशंस जो गिवन है ऑप्शंस में, इनमें किसके इक्विवेलेंट नहीं है. ओके, तो देखते हैं फिर कि अब इसका मीनिंग क्या हुआ, कैसे इसको चेक करेंगे. तो अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि ऑप्शन बाय ऑप्शन आप चेक करेंगे. तो जैसे कि अगर मैं बात करूं ए ऑप्शन को देखूं, ओके, तो मैं क्या कहूंगा कि ए स्टार प्लस बी स्टार प्लस सी स्टार का होल स्टार. ओके, यहां पर आप इसको ये भी बोल सकते हो कि अगर इनपुट अल्फाबेट ए कॉमा बी कॉमा सी है लेट, तो जो इससे लैंग्वेज जनरेट हो रही है एल, वो सिग्मा स्टार है. और सिग्मा स्टार क्या है? यूनिवर्सल लैंग्वेज है. ओके, यूनिवर्सल लैंग्वेज है ओवर इनपुट अल्फाबेट ए कॉमा बी कॉमा सी. मतलब ए बी सी की बनी हुई कोई भी स्ट्रिंग यहां से जनरेट होगी. ओके, अगर यही स्टेटमेंट, अगर ये इक्विवेलेंट है इस रेगुलर एक्सप्रेशन के, तो फिर यहां पर भी मीनिंग वही निकलना चाहिए कि ए या बी या सी की बनी हुई कोई भी स्ट्रिंग ये जनरेट कर सकता है. ऐसा मैं बोल रहा हूं कि ये जनरेट करेगा. कैसे? क्या जनरेट करेगा? ये यही जनरेट करेगा. देखते हैं कैसे. अगर सपोज करो यहां पर ए का स्टार है, बी का स्टार है, सी का स्टार है, किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर अगर क्लीन क्लोजर स्टार लगा हुआ है, उसका मतलब है कि उसका एनी नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटिशन. जैसे सपोज करो आर स्टार लिखा हो, तो इसका मतलब एप्सिलॉन, आर, डबल आर, क्वाड्रपल आर, और ये कॉन्कैटिनेशन है एंड सो ऑन. ओके, इसका मीनिंग ये हुआ. अगर इसमें से बात करूं, अच्छा, जब लैंग्वेज इसकी लिखोगे, अगर आप ये लिख रहे हो तो इसका मतलब ये सेट में हो जाएगा. ओके,
सेट में हो जाएगा और इस तरह से ये स्ट्रिंग्स निकल सकती हैं इससे। ओके, अब देखना जो है क्या कहते हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब देखना यहां से अगर ए स्टार है इसका मतलब रिपीटिशन है, अगर 0 है तो ये एप्सिलॉन बन जाएगा ए स्टार, अगर 1 है तो सिर्फ ए बन जाएगा, अगर 2 है तो डबल ए बन जाएगा, 3 है तो ट्रिपल ए बन जाएगा। तो लेट यहां से मैं सिर्फ ए लेता हूं, इसकी पावर 1 करता हूं। सिमिलरली यहां से भी इसकी पावर 1 करता हूं, इसकी भी 1 करता हूं, इसकी भी पावर 1 करता हूं। ओके, तो ये बन गया। ये ऊपर जो स्टार है इसको एज इट इज रखता हूं, तो ये क्या बन गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्टार। और ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्टार। और इसको मैंने अभी क्या बोला है कि ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है ओवर इनपुट अल्फाबेट a, b, c। इसका मतलब ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है L इक्वल टू सिग्मा स्टार को, और ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है L इक्वल टू सिग्मा स्टार को। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये ए ऑप्शन और गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन बोथ आर इक्विवेलेंट। ओके, नाउ चेक फॉर बी ऑप्शन। ये क्या है, ए स्टार बी स्टार सी स्टार का होल स्टार। ओके, अब देखते हैं कि यहां से ये किसके, क्या ये भी उसके इक्विवेलेंट है, क्योंकि हमको इसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट है और हमको बताना है कि कौन सा इक्विवेलेंट नहीं है इन चार में से। ओके, तो पहले देखते हैं कि क्या ये इक्विवेलेंट है या इक्विवेलेंट नहीं है। ओके, तो हम इसमें क्या करेंगे कि मीन्स अब यहां पर इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि सपोज करो कि मैंने क्या किया, इस बी को और इस सी, बी स्टार को सी स्टार को, यहां से इन दोनों का एप्सिलॉन लिया। ओके, और लेट की इसको इसका पावर 1 ले लिया, तो क्या हो गया, ये बन गया ए स्टार। इसका मतलब है कि एप्सिलॉन तो है ही इसमें, और ए डबल ए ट्रिपल ए एंड सो ऑन, ए की बनी हुई कोई भी स्ट्रिंग। ओके, एक काम हो गया। अब दोबारा देखो क्या करते हैं, मैंने कहा इसको एप्सिलॉन करते हैं, इसको एप्सिलॉन करते हैं। ओके, और इसकी पावर ये 1 कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, बी स्टार। इसका मतलब बी की बनी हुई कोई भी स्ट्रिंग। सिमिलरली अगर मैं इसको एप्सिलॉन कर दूं, इसको एप्सिलॉन कर दूं, ओके, और इसको क्या कर दूं, इसकी पावर 1 कर दूं, तो ये सी स्टार बन जाएगा। इसका मतलब सी की बनी हुई कोई भी स्ट्रिंग। ओके, तो जैसे इसमें था 4 केस इसके हो गए, क्या, एक एप्सिलॉन, दूसरा ए की बनी हुई कोई भी स्ट्रिंग, इसमें भी थी, इसमें भी है, बी की बनी हुई कोई भी स्ट्रिंग, इसमें भी थी, इसमें भी है, सी की बनी हुई कोई भी स्ट्रिंग, इसमें भी थी, इसमें भी है। ओके, अब क्या क्या कॉम्बिनेशन बचे हैं, 4 कॉम्बिनेशन और बचे हैं इसमें, ए बी का, एज और बीज की बनी हुई कोई भी स्ट्रिंग, बीज और सीज की बनी हुई कोई भी स्ट्रिंग, एज और सीज की बनी हुई कोई स्ट्रिंग, और चौथा ए बी एंड सीज की बनी हुई कोई स्ट्रिंग। तो देखते हैं यहां से ये पॉसिबल है क्या। लेट मैं क्या करता हूं, यहां पर इसको करता हूं एप्सिलॉन। ओके, और यहां से ए स्टार है, बी स्टार है का होल स्टार है। इसका मतलब एज एंड बीज की बनी हुई कोई भी स्ट्रिंग यहां से बन सकती है, अगर मैं ये केस कर देता हूं। अगर मैं सपोज करो कि यहां से इसको एप्सिलॉन कर देता हूं, तो इसका यूज करके एज एंड सीज की बनी हुई कोई भी स्ट्रिंग आप बना सकते हैं। अगर सपोज करो कि इसको एप्सिलॉन कर देता हूं, तो बीज एंड सीज की बनी हुई कोई भी स्ट्रिंग्स, ओके, ये बना सकते हैं इससे। और क्या है इसके बाद, अगर मैं किसी को एप्सिलॉन नहीं करता हूं, तो एज बीज एंड सीज इसकी बनी हुई कोई भी स्ट्रिंग। इसका मतलब जो ये रेगुलर एक्सप्रेशन है और जो ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, बोथ आर इक्विवेलेंट। मतलब इससे भी जो लैंग्वेज जनरेट हो रही है वो क्या है, सिग्मा स्टार ओवर ए कॉमा बी कॉमा सी। ओके, नाउ कम टू ऑप्शन सी। ऑप्शन सी देखते हैं कि ये क्या मीन्स स्ट्रिंग्स जनरेट करेगा। अगर बात करें यहां से, तो ए बी का होल स्टार और यहां से क्या है, प्लस सी स्टार का होल स्टार। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें देखें तो ये क्या क्या स्ट्रिंग रख रहा है। पहली तो स्ट्रिंग इसमें एप्सिलॉन की है। ओके, चूंकि ओवरऑल का स्टार है तो इसका मतलब एप्सिलॉन इसमें से जनरेट किया जा सकता है। इसके बाद
यहां पर ए बी का स्टार है और सी का स्टार है, तो ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ ए बी स्टार। ओके, ए बी स्टार से बनी हुई कोई भी स्ट्रिंग इसमें से बनाई जा सकती है। दूसरी क्या है, सी स्टार से बनी हुई कोई भी स्ट्रिंग इसमें बनाई जा सकती है। या चौथा एक केस और है, ए बी एंड सीज, ए बीज एंड सीज की बनी हुई कोई भी स्ट्रिंग इसमें से बनाई जा सकती है। तो इसका मतलब ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है इक्विवेलेंट टू ए प्लस बी के ए बी प्लस सी का होल स्टार। ये जो स्ट्रिंग्स जनरेट करेगा और जो ये स्ट्रिंग्स हैं बोथ आर इक्विवेलेंट। ओके, इसका मतलब इसमें जो स्ट्रिंग्स थी वो सारी स्ट्रिंग इससे जनरेट नहीं हो सकती हैं, एंड देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, ये भी चेक कर लेते हैं डी ऑप्शन के लिए। ओके, डी ऑप्शन को अगर चेक करते हैं तो डी ऑप्शन में क्या है, ए स्टार बी स्टार प्लस सी स्टार का होल स्टार। ओके, अब ये देखते हैं कि क्या ये भी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्टार के इक्विवेलेंट है, और चेक कर लेते हैं इसको। अब अगर देखो यहां पर, अगर सपोज करो इसको एप्सिलॉन कर दूं और इसको एप्सिलॉन कर दूं तो ए स्टार की जितनी भी स्ट्रिंग है सब मिल जाएंगी। यहां से अगर क्या करूं, इसको एप्सिलॉन कर दूं और इसको एप्सिलॉन कर दूं तो बी स्टार की सारी स्ट्रिंग मिल जाएंगी। अगर यहां से इस ए स्टार को भी एप्सिलॉन, बी स्टार को भी एप्सिलॉन और सी स्टार को सिर्फ रखूं तो यहां से सी स्टार की सारी स्ट्रिंग्स मिल जाएंगी। ओके, अगर सपोज करो कि यहां से क्या करूं, इसको एप्सिलॉन कर दूं। ओके, यहां से एप्सिलॉन लूं तो ए बी मीन्स सिर्फ इसको अगर इंक्लूड करूं, जब ये प्लस लगा होता है इसका मतलब इसकी बनी हुई कोई भी स्ट्रिंग या इसकी बनी हुई कोई भी स्ट्रिंग। अगर इसकी बनी हुई स्ट्रिंग लूं तो ए स्टार बी स्टार की बनी हुई कोई भी स्ट्रिंग मिल जाएगी। ओके, इसके बाद देखना, अगर सपोज करो इसका क्या करूं, इसको एप्सिलॉन कर दूं तो बचा के अंदर ए स्टार प्लस सी स्टार, इसमें से भी इनकी पावर 1 1 कर दूं तो ए प्लस सी का होल स्टार। इसका मतलब एज एंड सीज की बनी हुई, इसको ए स्टार बी स्टार ना कह के इसको बोलो एज एंड बीज की बनी हुई कोई भी स्ट्रिंग। ओके, ये यहां से मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि ए स्टार बी स्टार का होल स्टार है। ओके, ए स्टार बी स्टार का होल स्टार का मतलब है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए स्टार बी स्टार का होल स्टार, ए स्टार बी स्टार का होल स्टार, और एनी नंबर ऑफ टाइम्स ये रिपीट कर सकते हो आप। तो कोई भी स्ट्रिंग ए बी की आप बनाना चाहते हो तो यहां से बन जाएगी, मतलब ए पहले हो या बी पहले हो सारी स्ट्रिंग बनेगी इससे। सिमिलरली अगर यहां इसको एप्सिलॉन कर दिया तो ए और सी, एज एंड सीज की बनी हुई कोई भी स्ट्रिंग। सिमिलरली अगर इसको एप्सिलॉन कर देता हूं तो बीज एंड सीज की बनी हुई कोई भी स्ट्रिंग। सिमिलरली अगर इन तीनों को मैं रखता हूं तो एज बीज एंड सीज की बनी हुई कोई भी स्ट्रिंग, ये भी इससे बनेगी। मतलब इससे वही सारी, ये किसके इक्विवेलेंट है, ए प्लस बी प्लस सी के स्टार के इक्विवेलेंट है। इसका मतलब ये इसके इक्विवेलेंट है। तो ये भी, ये ऑप्शन नहीं है, द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, एंड दैट्स डन।